हिमावती नचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, प्रणाम राजा हिमावन। अरे मुनिवर, आप यहाँ पधारिए पधारिए। बताइए, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हम तो बस आपसे और आपकी पुत्री पार्वती से मिलने चले आए। कहाँ है पार्वती? प्रणाम नारद मुनि। सौभाग्यवती भवा पुत्री, कहाँ थी आप? मत पूछिए नारद जी, दिन रात बस महादेव की पूजा में व्यस्त रहती हैं। राजकुमारी का ध्यान पूजा में अगर लगता है तो ही वो कुछ कर पाती हैं। महादेव की भक्ति में ही सुख है राजन, परंतु पार्वती, आपको कभी महादेव से मिलने का मन नहीं किया? आप भी नारद मुनि ये कैसी बात कर रहे हैं? भले परम योगी से मैं कैसे ही मिल सकती हूँ? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। कोई भी मनुष्य शिव को पा सकता है पार्वती, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा हो तो शिव को पाना ही सत्य की प्राप्ति होती है। क्या मैं शिव को पति के रूप में पा सकती हूँ? अवश्य, पर अगर शिव को पाना है तो तुम्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। उन्हें अपने पति रूप में पाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तप, घोर तप, चाहे आंधी आए या वर्षा, तुम अपने तप से हिल नहीं सकती। माया से परे हैं शिव और उन्हें पाने के लिए तुम्हें भी माया से परे जाना होगा। एक साध्वी, एक योगिनी की तरह सिर्फ शिव का नाम जपना होगा। अगर ऐसा है तो मैं ये तपस्या जरूर करूंगी। तप का नाम सुनकर राजा हिमावन अपनी पुत्री के लिए चिंतित होते हुए कहते हैं, ये सब छोड़िए पुत्री, आप पहले नारद जी के लिए जल और भोजन का प्रबंध करिए। पार्वती अपने पिता की बात मानकर वहां से चली गई, पर हिमावन का मन आशंका से भर चुका था। अपने प्रश्नों को हिमावन ने नारद के सामने रखते हुए कहा, क्या बात है मुनिवर, आपने कभी ऐसे ही शिव का इतना गुणगान नहीं किया और आप यहाँ पार्वती को शिव को पाने के लिए तप करने के लिए कह रहे हैं। सब देवी शक्ति की माया है राजन। आपकी बेटी भी तो उनका ही रूप है। इस संसार में आपकी बेटी का एक बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो बस उन्हें उनके रास्ते पाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। आपकी बेटी का किसी और से बल्कि स्वयं शिव से होगा और यही महामाया की बीज है। शिव और पार्वती पति पत्नी, उनकी भाग्य में शिव है। शिव के प्रति पार्वती के अंदर जो प्रेम है वो सिर्फ उनके नहीं अपितु सारी भलाई के लिए आवश्यक है। नारद की बातें आदि के मन में चल रही थी। शिव को पाने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा वो करने को तैयार थी। इसीलिए अगले दिन देवी पार्वती ने राजा हिमावन और मैनावती से वो बात कही जिसे सुनकर मैनावती हैरान रह गई। लेकिन आप ये कैसे करेंगी पार्वती, इतनी कड़ी तपस्या, और आप अकेले गंगावतरण जाना चाहती हैं? ये तप हमें हमारे आराध्य से मिलाएगा और आप चिंता न करें माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैनावती पार्वती को कुछ आगे समझाती उससे पहले उनके कक्ष में राजा हिमावन ने भी आगमन किया। हिमावन को आते देख मैनावती ने उनसे पार्वती को समझाने के लिए कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं राजन?
आपकी बेटी ने देखिए कैसे जिद शुरू कर दी है। इन्हें जाने दीजिए मैनावती। आप भी राजकुमारी की तरफ बहकी बातें कर रहे हैं। शिव को पाने के लिए उन्हें कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और हमें भरोसा है कि हमारी पुत्री अपने लक्ष्य में सफल होगी। जाओ पुत्री, जाओ। मैनावती के मना करने के बाद भी राजा हिमावन के हाँ कहने पर पार्वती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। अपने सादे कपड़ों में कुछ दासियों के साथ अपने तप के लिए पार्वती निकल तो गई थी, परंतु भविष्य में उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। एक तरफ पार्वती की तपस्या का समय काल शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ असुरों का कहर धरती पर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहा था। एक दिन जब असुर धरती पर अपनी क्रूरता का प्रमाण दे रहे थे, वहीं उसकी वजह से इंद्रलोक भी भूकंप से कांप उठा था, जिसके बाद इंद्रदेव ने इस स्थिति का पता करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा भूकंप है जिसकी वजह से इंद्रलोक तक कांप उठा है वरुण देव? ये कोई सामान्य भूकंप नहीं है देव, ये ताड़कासुर का कहर है। धरती लोक को अपने अधीन करने के बाद ताड़कासुर अब इंद्रलोक पर राज करना चाहता है और अपनी सेना के साथ वो देवलोक की तरफ प्रस्थान कर चुका है। उस असुर की इतनी हिम्मत! इंद्रदेव के साथ उस वक्त वरुण देव और अग्निदेव थे और इंद्रदेव के इस प्रश्न पर आगे अग्निदेव ने अपनी बात रखते हुए कहा, ये सब उसे जो वर मिला है उस वजह से है। जब से महादेव ने समाधि ली है, ये बात वो भी जानता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव के पुत्र ही सिर्फ उसके अहंकार को खत्म कर सकते हैं, परंतु जब तक माता पार्वती और महादेव का विवाह नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ देवताओं के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, वहीं माता पार्वती के तप को सहस्त्र वर्ष गुजर चुके थे। माँ ने अपने आप को पूरी तरह से शिव को समर्पित कर दिया था। रात दिन, अंधड़ वर्षा, किसी भी मौसम में माँ अपनी तपस्या में लीन थी। एक राजकुमारी से माता पार्वती अपने प्रेम के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी, परंतु महादेव भी अपनी समाधि से हटे नहीं। वहीं इन सब के बीच ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवराज इंद्र की सेना ने बहुत प्रयास किया, परंतु आखिरकार हार मानकर देवराज इंद्र को ब्रह्मदेव की शरण में जाना पड़ा। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मदेव को देवों की आवाज सुनाई दी, त्राहिमाम देव, त्राहिमाम। देवगण, आप लोग यहाँ? देवलोक खतरे में है ब्रह्मदेव। ताड़कासुर हमारी सेना को खत्म कर रहा है और जल्द ही वो स्वर्ग भी हमसे छीन लेगा। माता पार्वती वर्षों से तपस्या कर रही है, परंतु महादेव ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। हमें बताइए प्रभु, हम क्या करें? महादेव माता सती के बाद किसी के लिए भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, परंतु इस संसार के हित के लिए उन्हें सांसारिक जीवन का महत्व बताना
रहना होगा और वो बिना पार्वती के प्रेम को समझे नहीं हो सकता। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें उन्हें माता पार्वती के प्रेम के बारे में समझाना होगा और ये कार्य सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। इंद्रदेव के इस उत्तर पर सभी देवी देवताओं ने भी अपनी सहमति दी और कामदेव से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव के पास जाने का फैसला लिया। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या कामदेव की सहायता से धरती पर बढ़ रहे असुरों के कहर को रोका जाएगा या फिर ये कहानी कहीं और ही मुड़ जाएगी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে